3 पत्ती का निकलता है। 3 से 5 पत्ती का जब मोथा हो उस समय आपको स्प्रे करना 36 ग्राम 1 एकड़ में लगेगा। 36 ग्राम का ही पाउच आता है उसका, 1 एकड़ के लिए है। पहले वो एक पूरा पैकेज देते थे, अब पैकेज नहीं देते, केवल पाउच ही देते। उसमें आपको 200 से 250 ग्राम मेटिब्यूजिन ऐड करना पड़ेगा। मेटिब्यूजिन 200 से 250 ग्राम वो मिला लिया। फिर आप देख लो 200 लीटर पानी या 250 लीटर पानी में घोल बनाओ और स्प्रे करो। कट नोजिल से करिएगा, भुजिया उस पे उड़ो, ऐसे नीचे जाओ ऊपर न जाओ, पीछे हटते जाओ। पीछे आगे नहीं जाना, क्योंकि कुछ तो वो निकल आए हैं, कुछ निकलने की फिराक में निकलने वाले हैं। इसलिए जब आप ऐसे करते जाएंगे, जहां निकला नहीं है ना वहां एक लेयर बन जाएगी पूरे। अगर आगे जाएंगे तो लेयर टूटती जाएगी, पीछे चलना। ये कब करना, जब 3 से 5 पत्ती का मोथा हो जाए, उस समय तक गन्ना नहीं जमा। अरे आपने स्प्रे कर दिया, 1 सप्ताह लगेगा, वो पीला पड़ जाएगा, फिर धीरे धीरे उसकी गांठें सड़ेंगी। तब तो आप मोथा से गन्ने को होने वाले नुकसान से बचा सकते। गन्ना पे फर्क नहीं आएगा सर? नहीं, उस समय तो जमा ही नहीं है। तब दिक्कत है जब वो पकने लगता है ना, और उस समय किसान सोचता अब स्प्रे कर दूं, उस समय गन्ने का जमा हो गया, तब दिक्कत आती है। ठीक है, इस सैंपल से ऐसे इस प्रकार से आप मोथा को कवर कर सकते हैं, बशर्ते 2 साल आपको प्रयोग करना पड़ेगा। और कोई किसी किसान की कोई ऐसी समस्या यही थी घास की? चलिए बढ़िया बात है। नहीं, जो हो सकता है किसी के यहाँ कीट की हो, किसी के यहाँ दीमक वगैरह तो नहीं है आपके यहाँ, उसके लिए क्या डालते हैं? कुछ नहीं डालते, तो उससे नुकसान भी नहीं होगा ना। नुकसान होता। देखिए, दीमक से बचने के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चीज बताई थी आपको, अगर आप उसको डाल देंगे तो ज्यादा लाभ होगा। वातावरण को भी नुकसान नहीं है, जमीन को। देखो, बवेरिया बेसियाना या बवेरिया मैटाराइजिन आप 2 किलो प्रति एकड़ खेत की तैयारी के समय कर सकते हैं प्रयोग, या बुआई के समय, और 2 किलो इधर मिट्टी चढ़ाते हैं। अगर ये आपने प्रयोग कर लिया ना, तो आप देखेंगे 2-3 साल में आपके खेत से दीमक खत्म है। वरना दवा तो हर बार डालो, दवा आपने बुआई के समय डाल दिया, खड़ी फसल में दीमक आ जाती है। क्योंकि दवा का तो जब तक पीरियड है, किसी का 60 दिन है, 65 दिन है, किसी का 90 दिन है, उसके बाद फिर दीमक आ जाएगा। जैसे नमी की कमी हुई आ जाता। जैसे आप देखते होंगे 15 सितंबर के बाद बरसात भाग गया, बरसात नहीं आ रहा, तो पेटी वगैरह में हमारे किसान भाई सिंचाई कम करते हैं। ये सोचते हैं इसे तो कोल्हू पे भी डाल देंगे, अगर चल जाए, या नहीं सबसे पहले से डालें। तो उन प्लाटों में देखिएगा जब सिंचाई नहीं करते तो उसमें दीमक, रूट बोरर और व्हाइट गिरफ्तार आ जाता है, वो सूखने लगते हैं। अगर उसमें आप सिंचाई कर देना, कम से कम 1 फीट तो गन्ना बढ़ जाएगा, और ये जमीन से लगने वाले कीट नहीं आते। ठीक है, आपने बहुत वजन का नुकसान कर लिया जैसे उसमें। अगर आपको ये बवेरिया बेसियाना, बवेरिया मैटाराइजिन इनका प्रयोग कर लेंगे ना, इससे दीमक हो या व्हाइट का बिल्कुल मरेगा, किसी दवाई से मरने का नहीं है। क्योंकि ये फफूंद ऐसा है, जैसे इसके टच में आएगा उसमें इन्फेक्शन होगा, जिसमें भी इन्फेक्शन होगा उससे मरना ही मरना। और दवा से नहीं, व्हाइट गिरफ है, आप केमिकल घोल लो, उसमें पकड़ के डाल दो, तब भी नहीं मरना। अगर बहुत इतनी महंगी महंगी दवाएं हैं, जैसे डेंटोटू है, बहुत महंगा है, आप उसका प्रयोग करेंगे, कर लिया, बरसात तक बचेगा, बरसात के बाद आप देखेंगे, क्योंकि नमी जितने है खेत में तब तक तो नहीं दिक्कत, परंतु बाद में दिक्कत आ जाती है। इसलिए इतनी महंगी दवाई जो आप लेते हैं, उनका जमीन पर, फसल पर, वातावरण पर भी कुछ न कुछ असर आता है। और इसीलिए ये इतनी समस्याएं बढ़ रही है, चाहे शुगर की समस्या हो, बीपी की हो, चाहे कैंसर हो। ठीक है, एक संतुलित मात्रा में उर्वरकों को डालो और एक समय का प्रबंधन रखिएगा, समय से बुआई करिए। समय से बुआई करते हैं तो कीट पतंगों का भी आपका न के बराबर होगा।